कि जंगल की हरियाली लख कर सब मगन भई मनयाली है। और कहीं पपिया पीहू पीहू कर रो है। कहीं पपिया पीहू पीहू कर रो है। कोयल की कुहू कुहू प्यारी है। कहीं पपिया पीहू पीहू कर रो है। बाग को देखा संत की बगिया की सुंदरता निहारी। अपने आप को सुकन्या रोक नहीं पाई। रथ में से कूद गई हैं। साथ वाली सहेलियों ने आवाज लगाई लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। अकेली सुकन्या जिस समय बाग में भागी हूं। अरे लख बगिया को हाल रे के रथ से बेटी कूदी। को छूटो साथ रे बाग में पड़ गई सूदी। महाराज नदी अब आगे बढ़ रही है। होली है बलवान मुसीबत सर पे आ रही है। मुसीबत सिर पे आ रही है। भैया होली है बलवान मुसीबत सिर पे आ रही है। सुकन्या रथ में से कूद गई हैं। वन में भागने लगी। सहेलियों ने पीछे से आवाज लगाई लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। भागते भागते उस स्थान पर पहुंच गई हैं जहां संत तपस्या की मूर्ति बने बैठे थे। शरीर मिट्टी के अंदर दबा हुआ था। कोई अंग दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों नेत्र जुगनू के प्रकाश की तरह से चमक रहे थे। सुकन्या नहीं समझ पाई है कि आखिर इस मिट्टी के अंदर है क्या। एक लकड़ी वहीं से उठाई है। सुकन्या ने लकड़ी का प्रयोग जिस समय बारी बारी से दोनों छिद्रों में किया है। एक लकड़ी नहीं उठाई रे के कन्या भोली भाली। लकड़ी मेरे भैया रे छेदन में घर
समय मिट्टी के अंदर से खून की धारा बह करके बाहर की ओर चली, सुकन्या समझ गई कि मेरे हाथों से कोई पाप हो गया। अपने आप को धिक्कारने लगी कि मैंने कोई बड़ा पाप कर दिया, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। मन में विचार आया कि हमसे जो गलती हुई है वो धोखे से हुई, हम अपने पाप को छुपा लेंगे, अपना पाप हम किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन पाप को कितना भी छुपाना चाहो, पाप कभी छुप नहीं सकता है। देरी हो सकती है, अंधेरी कभी नहीं होगी। जब सुकन्या अपने पिता के पास लौट के आ गई है, पाप को छुपाना चाहा, लेकिन जो सैनिक महाराज के साथ में गए हुए थे सभी बीमार पड़ गए। कैसी दशा बनी है। कि वह खून देख कर कन्या का और आप ही कलेजा खून हुआ। दस 10,000 सैनिक बीमार पड़े, महाराज चिंतित होने लगे। और साथ में ही बेटा रणजीत यादव जी जो भ्राता श्री राजेश शास्त्री जी के सुपुत्र हैं, ये बेटा माल्यार्पण के द्वारा हमें व्यासपीठ पर सम्मानित कर रहे हैं। भगवान बेटा को दीर्घ आयु प्रदान करें। साथ में ही बड़े भाई भूरे जिनकी अध्यक्षता में कथा का समायोजन